मेरा नाम वंदना भारद्वाज है। मैं लैंडमार्क रेजिडेंसी में रहती हूँ। मेरी इस समय उम्र 57 ईयर्स है। तो थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले की वंदना और आज की वंदना बहुत अलग है। पहले मेरा जीवन शुरू था दवाइयों के साथ में, सुबह की शुरुआत उससे होती थी। आज मेरे जीवन में प्राणायाम से शुरुआत होती है, क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन, काफ़ी बीमारियां थी, तकलीफ़ें थी। और उसके साथ साथ मेरे को थोड़ी बैक की प्रॉब्लम थी। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे पता नहीं था कि हम लोग सोचते रहे कि शायद इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो कुछ और ही डिसीज़ थी मुझे, जिसकी वजह से मेरा सुबह में उठना बहुत मुश्किल होता था। बॉडी एकदम बैम्बू जैसी हो जाती है, उसमें बहुत पेन होता था। 2-3 जने मिलके उठाएं तो भी उठना बहुत भारी होता था, असह्य दर्द था। तो उसके लिए मैं डॉक्टर से इलाज तो चलता रहता था, कभी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या, 2-4 दिन पेन किलर खाए, उन्होंने दवाई दी, उससे थोड़े दिन आराम लगा और फिर वापस वहीं पहुंच जाती थी। धीरे धीरे ये चीज़ एज के हिसाब से शायद तो बढ़ने लगी। तो एक बार हम एक लेबोरेटरी में गए, उन्होंने बताया, वहाँ से हमें पता चला कि डॉक्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि आप रिपोर्ट करा लो एक बार। तो उन्होंने कोई टेस्ट लिखा, वो टेस्ट जैसे मेरे सिम्टम थे उसके हिसाब से वो पॉजिटिव आया। तो फिर पता चल गया कि ये एक बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं है एलोपैथी में। तो डॉक्टर ने भी सलाह दी मुझे कि आप, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आप खुद निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसको हम रोक सकते हैं वहीं पे, क्योंकि ये बीमारी आगे आगे बढ़ती है। बढ़े ना, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन ये निकलेगी नहीं। आपको दवाइयाँ देते रहेंगे, आप दवाई खाओगे तब तक ठीक रहेगा, फिर वापस होगा दोबारा। तो सिर्फ इसका इलाज है, आप प्राणायाम, योग करो और या स्विमिंग करो, बॉडी को एक्टिव रखो। तो जैसे ही डॉक्टर ने ये चीज़ बोली तो फिर पहले थोड़ा सा हुआ जब पता चला कि ये बीमारी ऐसी है और इसका इलाज नहीं है, लेकिन फिर जब पता चला कि अपने हाथ में है, योग के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, तो फिर मैंने इसका सहारा लिया इसका। और तभी योग बोर्ड की भी स्थापना हो चुकी थी, तो मैंने उसमें क्लास करी और पतंजलि की क्लास भी करी, योग बोर्ड की क्लास करी। तो उसके द्वारा मैंने फिर धीरे धीरे अपना योग के ऊपर, तकलीफ़ काफ़ी थी तो, लेकिन तो भी मैंने सूर्य नमस्कार की शुरुआत की। सूर्य नमस्कार रोज़ के 12 कम से कम करने ही थे, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना था, नहीं तो फिर वापस मैं वहीं पहुंच जाती थी जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। इसलिए धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे जो स्टिफनेस थी वो कम होने लगी। उसके बाद मैंने थोड़ी गाइडेंस डॉक्टर की और इधर उधर से लेकर फिर मैंने इसके आसन जो थे, त्रिकोणासन, पार्श्व त्रिकोणासन, परिवर्ता त्रिकोणासन, और जो भी हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ऐसे वाले सब आसन मैंने स्टार्ट किए करने। उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और इसके साथ साथ में प्राणायाम तो है ही, जो कि हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता है जब हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए और इसमें हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। हम मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे, हम उतना जल्दी हम अपनी बीमारी से भी पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ये सब करते करते मेरी पोजीशन ऐसी आई कि धीरे धीरे करते करते बीमारी मेरी काफ़ी ठीक हो गई। और प्राणायाम किया मैंने, मुद्राएं की, जिनमें हकीनी मुद्रा, प्राण मुद्रा, महाशीर्ष मुद्रा, और साथ साथ में नेत्र प्रक्षालन, जिससे कि आँखों के ऊपर जो माइंड पे स्ट्रेस होता है तो हमारी आँखों पे भी असर पहुँचता है, वो सब भी किया। साथ साथ में मैंने जल नीति, सूत्र नीति का प्रयोग किया इसमें मैंने अपनी, क्योंकि अंदरूनी अपने सफाई के लिए, जैसे बाहर की सफाई हम शरीर की करते हैं, ऐसे अंदरूनी अवयवों की सफाई के लिए हमें ये नीतियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नीति क्रिया भी करी मैंने। तो ये सब करते करते मैं, और सब आसन किए मैंने। आज मैं इस कंडीशन पे हूँ कि मैं शायद भूल गई हूँ कि मुझे कोई बीमारी भी थी, जो मेरा उठना बैठना चलना फिरना। इवन लोग जो मेरे को उस हालत में देखते थे वो सब भी ताजुब करते हैं कि आप कैसे निकल आए। तो इसके लिए मैं तो
योग बोर्ड की शुक्रगुजार हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी की, अपने प्रधानमंत्री जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है और योग का वो प्रचार कर रहे हैं और उनके द्वारा हमारे तक इतना, हम लोग इतना जागरूक हो पाए, हम लोग जागरूक हुए, हमारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने सोसाइटी में या जहाँ कहीं भी मुझे 4 लोग दिखते हैं कि हाँ तीथल बीच पे जाते हैं, वहाँ पर भी मुझे दिखता है कि ये लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत उनको योग प्राणायाम के बारे में बताती हूँ और सोसाइटी में फ्री योग क्लास में कराती हूँ। मेरे को फ़ायदा है, मेरे साथ में रहने वाले, मुझे लगता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे आसपास का माहौल स्वस्थ रहेगा, तो हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं।